कह रहा है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। 12 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें एसिड और वाटर का जो मिश्रण है वो है मेरे बच्चे, एसिड कहता है 30% है, तो वाटर कितना बचा 70। तो रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3:7। बिल्कुल सही बात है। बाद में कहता है कि इसमें से कितना पानी बाहर निकाल लें, यानी जो चीज बाहर निकालनी हो क्या है, पानी, ताकि मिश्रण में एसिड 40% हो जाए। तो 40% एसिड तो पानी कितना 60%। तो रेशियो होगा मेरे बच्चे 20 दूनी 40, 20 30 60, 2:3। अब मेरे बच्चों एक बर्तन था जिसमें एसिड और वाटर दो चीजें थी, आपने निकाला क्या सर, पानी। निकाला क्या है, पानी। संगीत राव बेटा कम समझ आ रहा है मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश करो, एक दो सवालों बाद आ जाएगा। दो चीजें, मतलब एक बर्तन है जिसमें नमक भी है और पानी भी है, एसिड और वाटर है। धीरे धीरे आप पानी निकाल दिया तो एसिड तो उतना ही रखोगे जितना था। तो मेरे बच्चे पहले एसिड 3 था, अब एसिड 2 हो गया, तो सेम करो। सेम कैसे करें, इधर कर दो 3 से गुना, इधर कर दो 2 से, तो देखो हो गया ना बराबर। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से करो। आपने कहा जी ठीक है। यानी एसिड मेरे बच्चे इनिशियली अगर बात करें, आरंभ में, स्टार्टिंग में अगर हम मिश्रण की बात करें तो भैया शुरुआत में एसिड जो था वो था 6 और पानी कितना था 7 दूनी 14। यानी शुरुआत में अगर मिश्रण की बात करें तो 20 यूनिट का था। फिर क्या हुआ सर, फिर हुआ ये कि भाई शुरुआत में एसिड 6 था, पानी था 14 यूनिट। बाद में एसिड तो 6 ही रहा लेकिन पानी हो गया 9 यूनिट। तो 14 से 9 यूनिट हो गया पानी, तो कितने यूनिट बाहर निकला, 5 यूनिट। वही पहले 14 यूनिट पानी था, 14 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट, तो कितना पानी बाहर निकला, 5 यूनिट। तो भैया 5 यूनिट पानी बाहर निकला। तो कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू बताओ कितनी बाहर निकली, जबकि शुरुआत में जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था मेरे बच्चे, 12 लीटर का। तो मेरे भाई 20 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 लीटर को। तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12/20, है ना। तो हमें इसे सोल्व करेंगे तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, 3/5 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 लीटर है, तो 5 यूनिट की 3 लीटर। तो आंसर हुआ मेरे बच्चे 3 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों 3 लीटर मेरा सही सवाल का आंसर होगा। हाँ जी सत्यव्रत भाई, अब मुझे बताओ, नहीं ऐसा नहीं है, ये लाइव क्लास, कितने बच्चे इस बात को समझ पाए। दीपक भाई पूरा जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो पूरी की पूरी एक कंपाइलेशन आपको सीट मिल जाएगी जिसमें हर टाइप के पूरे क्वेश्चन होंगे, जब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तब। अभी सिर्फ मुझे इस बात पर फोकस करिए, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, प्लीज एक्सप्लेन मी क्लियरली। नीतीश कुमार यू आर, थोड़ा कम समझ आया पीयूष भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम और सवाल लेंगे, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। आइए भाई, बेसिकली सच मायने में तो ये टाइप है रेशियो और मिक्सचर की, लेकिन होगा क्या कि परसेंटेज में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां, तो मैं तो उसके लिए आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं, है ना। अब आइए इस सवाल को समझेंगे। कहता है हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 20 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 15% एल्कोहल। शब्दों पे ध्यान देना। कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का है, 20 लीटर का, कंटेनिंग 15% एल्कोहल। कहता है 20 लीटर का मिश्रण है लेकिन उसमें एल्कोहल है 15%। 20 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल है 15%, तो बाकी क्या होगा, पानी। तो 15% एल्कोहल है, तो 100 में से भाई कोई भी चीज अपने आप में 100%, 15% एल्कोहल है, तो बाकी 85% क्या होगा, वाटर। अगर रेशियो निकालें तो 5 × 3 = 15, 5 × 17 = 85। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल में कह रहा है कि इस बार पानी निकालो नहीं, पानी डालो। कितना पानी डालें कि एल्कोहल 12% हो जाए। तो एल्कोहल 12, तो बाकी 88% क्या होगा, वाटर। 4 × 3 = 12, 4 × 22 = 88। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 20 लीटर की क्वांटिटी थी, जिसमें 15% शुरुआत में अल्कोहल था, बाकी वाटर था। धीरे हमने उसमें पानी और मिला दिया तो अल्कोहल उतना ही रखा। जब क्वांटिटी मिश्रण की बढ़ गई तो अल्कोहल का परसेंटेज घट गया।
तो मेरे बच्चे हमें अल्कोहल तो मिलाया नहीं, अल्कोहल तो उतना ही था तो उतना ही रखना है, लेकिन तुक्के से इस बार दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में मिश्रण, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है, स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल 3 है, तो पानी कितना है मेरे प्यारे बच्चों 17, मिश्रण कितना बना 20 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, यानी अल्कोहल 3 है तो पानी 17, बाद में अल्कोहल 3 ही रहा तो पानी कितना हो गया 22 यूनिट। तो कितना पानी ऐड ऑन हो गया इसमें 5 यूनिट, 5 यूनिट पानी ऐड ऑन हो गया। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब शुरुआत में जो मिश्रण था वो 20 यूनिट नहीं था, 20 लीटर था। तो इसका मतलब 20 यूनिट 20 लीटर है, तो 1 यूनिट 20 लीटर बटे 20 करेंगे तो 1 लीटर आया। 1 यूनिट 1 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आएगी। तो इसका मतलब हमने इसमें कितना पानी ऐड किया होगा 5 लीटर। ये मेरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं आया, शायद इसमें आना चाहिए। या इसको थोड़ी देर रोको, तरबूज वरबूज बाद में खिलाएंगे तुम्हें। बताइए, इसे करिए। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर कंटेन 76% वाटर। कहता है 10 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें शुगर और वाटर जो है उसका वो सॉल्यूशन है, और बाबू 76% पानी है। तो अगर 76% पानी है तो बाकी 24% क्या रहा होगा शुगर। काटेंगे तो 4 6 24 और 4 से तो कटे, हाँ 4 से कट जाएगा, 19 चौक 76, तो रेशियो आया 6:19। बिल्कुल ठीक है जी। कहता है 5 दिन के लिए हमने इसे धूप में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या उड़ा होगा पानी उड़ा होगा। और अब कहता है कि वाटर इन द सॉल्यूशन इज 20%। अब कहता है बाबू पानी जो है वो केवल 20% रह गया, तो बाकी 80% क्या है शुगर। 20 चौक 80, 4:1। तो ये रेशियो आया मेरे बच्चों 4:1। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, बात आ रही समझ में। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि जो धूप में रखा है तो चीनी तो गायब हुई नहीं होगी, हाँ है ना। क्या गायब हुआ होगा पानी, तो पानी गायब हुआ होगा, चीनी तो सेम करनी होगी। तो सेम कैसे करें सर, 4 और 6 कैल्शियम 12, तो इसे 2 से गुना कर दो, इसे 3 से, बन गया 12 12। इधर 2 से क्या इधर भी 2 से, इधर 3 से क्या इधर भी 3 से। इसका मतलब शुरुआत में चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी स्टार्टिंग में चीनी 12 थी तो पानी था 38, यानी इनिशियल मिक्सचर है 50 यूनिट। बाद में नया जो मिश्रण तैयार हुआ, न्यू मिक्सचर जो तैयार हुआ वो क्या हुआ जी, उसमें 12 यूनिट तो था शुगर और 3 यूनिट बना पानी, 12 जमा 3, तो 15 यूनिट का मिश्रण बना, हाँ है ना, 15 यूनिट का मिश्रण बना। जबकि शुरुआत में कह रहा है कि भाई जो मिश्रण था ना वो कितना था, तो सर इनिशियल जो मिक्सचर था वो क्वेश्चन ने कहा कि 10 लीटर का था, 10 लीटर का था। तो अगर स्टार्टिंग मिक्सचर 10 लीटर का था तो भाई 50 यूनिट 10 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया तो 10/50 करोगे एंड दैट वुड बिकम 1/5 लीटर। तो 1 यूनिट 1/5 लीटर है, तो 15 यूनिट कितना होगा, 5 से काटेंगे 3 लीटर। इसका मतलब फाइनल जो मिश्रण होगा वो 3 लीटर का बचेगा, और यही आपसे पूछ रहा है कि